नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। लालू परिवार के ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहली दफे मीडिया के सामने आए। तेजस्वी ने कहा कि उनके घर पर हुई रेड में ईडी को ठेंगा मिला। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में हार देखकर फर्जी छापेमारी कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि ऊंची राजनीति के तहत उनकी बहनों के यहाँ रेड कराई गई, लेकिन ऐसे फर्जी रेड और केस से लड़ने के लिए मेरे पास जिगर, राजनीतिक जमीन और जमीर सब कुछ है। दिल्ली से आज ही लौटे तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही सबसे पहले नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। तेजस्वी ने बंद कमरे में नीतीश कुमार के साथ देर तक गुफ्तगू की। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री को अपने परिवार पर पड़े ईडी रेड के बारे में पूरी जानकारी दी है। लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी की रेड से बौखलाए आरजेडी ने बिहार में केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। विधानसभा में राजद विधायकों ने कहा कि लालू परिवार पर झूठा मुकदमा लादकर रेड किया जा रहा है। जिस तरह से बंगाल और पंजाब में सीबीआई और ईडी पर रोक लगी हुई है, उसी तरह बिहार में भी इस पर रोक लगना चाहिए। होली और शब बारात की छुट्टी के बाद विधानमंडल का सत्र आज फिर से शुरू हुआ। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया। वे ईडी की रेड को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों का कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्ट डिप्टी सीएम को बना रखा है, इसलिए नीतीश कुमार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना आधार बनाने की कवायद में लगी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी से तालमेल कर लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से बात की जाएगी। फिलहाल जेडीयू उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। पटना से पिछले 12 दिनों से लापता डॉक्टर संजय कुमार का पुलिस कोई सुराग हासिल नहीं कर पाई है। अब पुलिस ने डॉक्टर संजय का सुराग देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। हालांकि पुलिस अभी भी ये मान रही है कि डॉक्टर संजय ने गांधी सेतु से गंगा नदी में छलांग लगाई है। ऐसे में अब इंडियन नेवी से गुहार लगाई गई है वो अपने गोताखोरों को भेजकर गंगा नदी में डॉक्टर संजय का सुराग ढूंढे। बिहार में एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हुआ। मधेपुरा में ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर में 9 लोगों की जान चली गई। ये घटना मधेपुरा के चौसा में हुई है। ऑटो पर सवार होकर 13 लोग गंगा स्नान करने भागलपुर से महादेव घाट जा रहे थे, तभी SH 58 पर ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बिहार में भी H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बिहार सहित तमाम राज्यों को केंद्र सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने H3N2 फ्लू वायरस को लेकर अस्पतालों को अलर्ट किया है। सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जाने का निर्देश भी दिया गया है। डॉक्टरों ने लोगों को मास्क लगाने, भीड़भाड़ वाले स्थान से दूरी बनाने को कहा है। सर्दी जुकाम होने की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेने को कहा गया है। जेडीयू से अलग होकर खुद की नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत 15 मार्च से होगी। उपेंद्र कुशवाहा अपने दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत नालंदा से करने जा रहे हैं। 15 मार्च को नालंदा लाल सिंह त्यागी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जनसभा को संबोधित करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा सासाराम, जगदीशपुर, चंदवारा होते हुए 20 मार्च को अरवल पहुंचेंगे। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। बिहार में अपनी पार्टी को धार देने के लिए ओवैसी 18-19 मार्च को सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं। वे किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में पदयात्रा कर लोगों से मुलाकात करेंगे। ओवैसी के दौरे से महागठबंधन में बेचैनी है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बिहार के सीमांचल में 5 सीटें जीत ली थी, जिससे महागठबंधन को काफी नुकसान हुआ था। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में वैसा ही प्रदर्शन दोहराते हैं तो फिर नीतीश और तेजस्वी के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। बिहार की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद।